अस्सलाम वालेकुम। रोज, अब रोज का नाम सुनते ये तो जरूर ख्याल आ जाता है कि इसको गुलाब का फूल बोला जाता है। पर आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा और इसी के हवाले से जानते हैं। गुलाब के फूल की तकरीबन 300 स्पीशीज पाई जाती हैं, या यूं भी हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि 300 इकसाम पाई जाती हैं। वो किस तरीके से? तो भाई देखो, वो इस तरीके से कुछ गुलाब के फूल ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, मतलब जंगलात में, और इनको इंसानों की मदद की जरूरत नहीं होती। ये कुदरती तौर पर अपने आप से ग्रो करते हैं। पर कुछ गुलाब के फूल ऐसे होते हैं जिनको खास तरीके से ग्रो करवाया जाता है। तो वो किस तरीके से? इनको जेनेटिकली, या यूं भी हम कह सकते हैं कि लैब में मॉडिफाई किया जाता है। मतलब इन कुछ पेड़ पौधों की जो जंगलात में होते हैं ना, गुलाब के पेड़ पौधे, तो उन गुलाब के पेड़ पौधों को लेकर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है लैब में। तो फिर इनको जमीन में लगाया जाता है, बागात में, या अपने घरों में, या अपने किसी खास एरिया में। तो फिर वहां पर इनको ग्रो करवाया जाता है और इनकी मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज निकलती हैं। ये अभी वीडियो में जाकर और भी आपको आगे चलकर पता चल जाएगा कि वो कैसे। गुलाब का फूल आज से दुनिया में कितना पुराना मौजूद है। तो भाई देखो, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इसका जो फॉसिल मिला था, फॉसिल हम उसको कहते हैं कि ऐसा सबूत या ऐसा शवाहिद या एविडेंस, जैसा कि कोई ढांचा वगैरह होता है ना, या कोई पुरानी लकड़ी होती है जो जमीन के अंदर दफन रह चुकी होती है आज से कई साल पहले। तो जब रिसर्चर्स को वो चीज या वो लकड़ी या वो ढांचा जब मिलता है तो उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो फिर ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये आज से कितने साल पुराना है, और यहाँ से पता चल जाता है कि ये चीज आज से इतने साल पहले भी इस जमीन पर या इस दुनिया में ये मौजूद थी। तो इस तरीके से अंदाजा हो जाता है। अगर हम गुलाब के फूल की बात करें और इसका अगर फॉसिल, इसका एविडेंस देखा जाए, तो ये तकरीबन आज से 35 मिलियन साल पहले भी मौजूद थे गुलाब के फूल इस दुनिया में। और अगर हम ये जानें कि फर्स्ट कल्टीवेशन कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी तकरीबन आज से 5000 साल पहले, जो इंसानों ने शुरू की थी, और ये शुरू हुई थी चाइना और जापान से। अब गुलाब के फूल या इनकी बुशीज, मतलब इनके पेड़ पौधे या झाड़ियाँ वगैरह, ये इतनी ताकतवर होती है कि ये काफी अरसा इस दुनिया में रह सकती हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर एक मिसाल लें, जीती जागती, तो एक बुशीज है, मतलब झाड़ी है या पेड़ पौधा है, जो आज भी मौजूद है कैथेड्रल हिल्सहाइम, जर्मनी में। अब ये असल में एक चर्च की बिल्डिंग है, तो ये इसकी दीवार के साथ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ये गुलाब के पेड़ पौधे तकरीबन 1000 साल पुराने हैं, और ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये मौजूद है 815 एडी से, और इन गुलाब के पेड़ पौधों पर आज भी गुलाब के फूल लगते हैं। खैर, अगर बात की जाए 1945 में, जब वर्ल्ड वार 2 थी, मतलब दूसरी जंगे अजीम चल रही थी, तो तब इस चर्च की बिल्डिंग के इर्द गिर्द काफी बमबारी हुई थी। पर ये गुलाब के पेड़ पौधे किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर गए थे, और आज भी ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। गुलाब के फूलों के रंग तो काफी ज्यादा हैं। वैसे तो हर किसी के जहन में लाल रंग ही आता है, पर और भी है इनके रंग, और हर रंग का अपना मतलब है। और हम सबका फेवरेट लाल रंग का गुलाब, इसकी बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है लव और पैशन को। सफेद रंग की बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस और स्पिरिचुअलिटी को। अगर हम पीले गुलाब फूल की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप को। और अगर हम गुलाबी फूल की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है स्वीटनेस और एलिगेंस को। ऑरेंज रोज रिप्रेजेंट करता है प्राइड, एनर्जी, इंटेंस डिजायर को। ब्लू रोज की बात की जाए तो ये सीक्रेट लव, मिस्ट्री और यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। लैवेंडर रोज की बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है लव एट फर्स्ट साइट को। और अगर ब्लैक रोज की बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो इस तरीके से मुख्तलिफ रंग हैं इनके, और मुख्तलिफ मीनिंग है इनके, मतलब मुख्तलिफ मतलब है इनके। अब क्योंकि इस दुनिया में काफी सारे कल्चर पाए जाते हैं, कुछ कल्चर्स में इन मुख्तलिफ रंगों के गुलाब के फूलों को अपनी तरफ से कोई और भी मतलब दे दिया जाता है। अब जरूरी नहीं यही है जो मैंने आपको बताया है, पर ये कॉमन है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कोई और भी मतलब हो सकता है। अब इन गुलाब के फूलों के रंग तो मुख्तलिफ होते हैं, पर अगर हम बात करें ब्लैक रोज की, तो असल में ये ब्लैक रोज होता ही नहीं है। मतलब ये काला गुलाब का फूल होता ही नहीं है। वैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमें काले रंग का ही नजर आता है, पर ये ऐसा हरगिज नहीं है। अब असल में ये है ब्लैक रोज ऑफ टर्की। अब ये इस फूल का पूरा नाम है। अब इसका ये काला रंग नहीं होता, इसका रंग असल में होता है डार्क रेडिश क्रिम्सन कलर, ये इसका रंग होता है। पर अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा गहरा लाल रंग होता है, तो जिसकी वजह से हमारी आंखों को ये काला रंग नजर आने लग जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं
ब्लैक रोज, पर होता ये भी रेड रोज ही है। अब जैसा कि मैं आपको ब्लू रोज और लैवेंडर रोज का बता चुका हूँ कि ये भी रंग होते हैं, अब इनमें इतना खास फर्क नहीं होता। पर ये ब्लू रोज की अगर बात की जाए तो इसमें ये पिगमेंट या इसमें ये खासियत नीले रंग का होना ये कुदरती तौर पर नहीं होती, ये बनाई जाती है। वो इस तरीके से, मैंने वीडियो के शुरू में ये बोला था कि इनकी काफी सारी इकसाम पाई जाती हैं। कुछ तो ऐसी होती है जो कि जंगलात में होती हैं कुदरती तौर पे, और वहीं से पेड़ पौधों को उठाकर लैब में ले जाकर उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से इसकी और भी इकसाम फूलों की बनाई जाती हैं। तो चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। अब ये नीले रंग का जो गुलाब का फूल होता है ना, तो जो होता है ना पेड़ पौधा, बस यूं ही समझ लो कि इसको खास किस्म का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो फिर इसको मिट्टी में प्लांट कर दिया जाता है, मतलब मिट्टी में लगा दिया जाता है। तो जब वो ग्रो करता है तो उसमें से लाल रंग की जगह नीले रंग के फूल निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। मतलब इसको हम अपने तौर पर मॉडिफाई करके नीले रंग का गुलाब का फूल पैदा करवाते हैं। अब ये जेनेटिकली तो मॉडिफाई कर देते हैं हम, पर नीले रंग के कुछ फूलों को डाई भी किया जाता है, मतलब उनको रंग दिया जाता है नीले रंग का, तो इस तरीके से भी नीले रंग के फूल बनाए जाते हैं। नीले रंग का गुलाब का फूल सबसे पहले तैयार किया गया था जेनेटिकली 2004 में। गुलाब के फूलों की पत्तियों को हर्बल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इनकी पेटल्स यानी कि पत्तियां एडिबल होती हैं, हम खा सकते हैं। और इन पत्तियों को आमतौर पे वैसे तो हम जेलीज में भी इस्तेमाल करते हैं, जैम्स में इस्तेमाल करते हैं, या फिर खाने पीने की चीजों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि सैलेड के तौर पर भी इन पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद से गुलाब की पेटल्स मतलब पत्तियां खाई हुई हैं, तो कुछ भी नहीं होता। पर हाँ, अगर इनकी पेटल्स पत्तियां खानी हो फूलों की तो इसमें कुछ शर्तें होती हैं, वो इस तरीके से कि जो हमें मार्केट में ये गुलाब के फूल मिलते हैं ना, वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो मॉडिफाई करके आमतौर पे बनाए गए होते हैं खूबसूरती के लिए। हम उनको ले तो सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, उनकी खुशबू भी अच्छी लगती है, पर उनकी पत्तियों को आमतौर पे नहीं खाना चाहिए। या फिर ये भी हमें यकीन होना चाहिए कि ऐसे गुलाब के फूल जिनके ऊपर कोई खास किस्म का केमिकली स्प्रे ना किया गया हो, ये हमें यकीन होना चाहिए। और अगर यकीन नहीं है इस बात का तो फिर भी ये पत्तियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये फिर हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। होते हैं ना कुछ ऐसे स्प्रे, कीड़े मार स्प्रे होते हैं, तो इस तरह के अगर स्प्रे किए गए हों गुलाब के फूलों के ऊपर तो फिर हम इनकी पेटल्स को नहीं खा सकते। बस इस चीज का ख्याल रखना जरूरी होता है। वैसे इनकी पेटल्स एडिबल होती हैं। वैसे तो सारे ही गुलाब के फूलों में खुशबू होती है, लेकिन कुछ ऐसे इकसाम जरूर हैं जिनमें खुशबू नहीं होती। एक गुलाब के फूल की पेटल्स की बात की जाए कि उनकी एवरेज वैसे कितनी होती है, मतलब एक गुलाब के फूल में कितनी पत्तियां हो सकती हैं, तो ये आमतौर पे 5 पेटल्स हो सकती हैं। पर जो हमें मार्केट में फूल मिलते हैं ना, इनकी पेटल्स की एवरेज 20 से 40 होती है। रोज हिप, अब ये असल में एक फ्रूट होता है। जैसे ही गुलाब के पौधे की पेटल्स गिरती हैं तो इस पर एक फ्रूट ग्रो करता है जिसको हम बोलते हैं रोज हिप। और इसका रंग या तो ऑरेंज भी हो सकता है, लाल रंग भी हो सकता है, डार्क पर्पल भी हो सकता है, या फिर कभी कभार इस फ्रूट का रंग ब्लैक भी हो सकता है। और इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। आमतौर पे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब नींबू या किन्नू वगैरह, ऑरेंजेस वगैरह, इनमें विटामिन सी होता है, पर इससे कई गुना ज्यादा विटामिन सी इस रोज हिप में होता है। और ये विटामिन सी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इस रोज हिप को, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब इसमें से जो निकाला जाता है ना, उसका इस्तेमाल सप्लीमेंट के तौर पर भी किया जाता है। मतलब यूं कह सकते हैं हम, दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस रोज हिप का भी काफी ज्यादा फायदा है। गुलाब के फूलों की पत्तियों के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक परफ्यूम ग्लैंड्स होते हैं, मतलब यूं हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज लगी होती है जिसमें खुशबू होती है। इसकी पत्तियों के ऊपर माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ये हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही नजर आ सकती हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते इनको। तो इनमें खास किस्म के ग्लैंड्स लगे होते हैं जिनमें से हमें खुशबू आ रही होती है, और इनको बोलते हैं परफ्यूम ग्लैंड्स। और इनमें से रोज ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो फिर जाहिर है ये रोज ऑयल भी कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, मतलब लोशन, क्रीम वगैरह। अब यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं रोज वाटर की।
इससे तो सभी वाकिफ होंगे। रोज वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है स्किन के ऊपर। रोज वाटर या रोज ऑयल ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है अगर हम इसको अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करें। और इसी रोज वाटर को या रोज ऑयल को खाने पीने वाली चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जायका बेहतर बनाया जा सके। गुलाब के फूल या इनके पेड़ पौधे काफी ज्यादा अगर फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है ना, मतलब काफी ज्यादा सर्दी हो तो उसमें भी इसके पेड़ पौधे आराम से सरवाइव कर जाते हैं। एक्वाडोर ये एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा गुलाब के फूलों को पैदा करता है और इसके बाद फिर चाइना। अब ये रोज फ्लावर किस कंट्री का नेशनल फ्लावर हो सकता है? तो भाई ये काफी सारे कंट्रीज का नेशनल फ्लावर है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यूएसए, यूके, मालदीव्स, बुल्गारिया और स्लोवेकिया ये इन सब कंट्रीज का नेशनल फ्लावर भी है, मतलब कौमी फूल। और अब बिल्कुल आखिर में, रोज तो हम जाहिर है इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं, फ्रेंच जबान में भी इसको रोज ही बोला जाता है, स्पेनिश जबान में इसको रोजा कहा जाता है, जापानीज में इसको बारा बोला जाता है, अरेबिक में इसको वर्दा बोला जाता है और उर्दू हिंदी में इसको गुलाब बोला जाता है। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।